गायत्री मंत्र ये भारत का बहुत प्राचीन मंत्र है। सब मंत्रों में इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। त्रेता युग के एक ऋषि विश्वामित्र इस मंत्र के निर्माता है। वो एक महान तपस्वी ही नहीं तो वो एक साइंटिस्ट करके भी जाने जाते थे। रामायण काल में यह राम तथा लक्ष्मण के गुरु थे। गायत्री मंत्र ये हजारों वर्ष पुराना वैदिक मंत्र है जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में मौजूद 10वां श्लोक है। यह एक प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना तथा कृपा की याचना की गई है। इसमें कहा गया है, हम उस अविनाशी ईश्वर का ध्यान करते हैं जो भूलोक, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक के उत्पन्न का मूल है। उस सृष्टि के कर्ता, पापनाशक, अतिश्रेष्ठ देव को हम धारण करते हैं। वो हमें सद्बुद्धि दे तथा हमें सत्कर्म में प्रेरित करे। हमारे देश में ये मान्यता है कि यह एक पवित्र तथा शुभकारक कार्यसिद्धि मंत्र है जिसके जाप से बुद्धि का विकास होता है तथा बुद्धि तेज हो जाती है। यही नहीं, इसके निरंतर जाप से उत्पन्न होने वाले शारीरिक स्पंदन की वजह से शारीरिक रोग नष्ट हो जाते हैं। योगी तथा सन्यासियों को ये अंतिम मोक्ष प्राप्ति दिलाने में भी समर्थ है। इसलिए बच्चों के उपनयन संस्कार में इसकी विधिवत दीक्षा उन्हें दी जाती है तथा कोई भी धार्मिक कार्य यथा योग्य पूर्ण हो इसलिए इसका जाप किया जाता है। गायत्री मंत्र पर देश तथा विदेशों में काफ़ी संशोधन हुआ है। जर्मनी के हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर चुके हैं। अमेरिकन एक साइंटिस्ट डॉक्टर हॉवर्ड स्टिस्लिन ने दुनिया भर के मंत्र को इकट्ठा कर उनके फिजियोलॉजी लाइब्रेरी में जांच किया। तब सब मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे प्रभावशाली साबित हुआ क्योंकि गायत्री मंत्र से प्रति सेकंड 1,10,000 साउंड वेव्स जनरेट हुई। भारत के एम्स यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी ने किए हुए रिसर्च से ये बात सामने आई है कि नियम बनाकर अगर गायत्री मंत्र का नियमित जाप किया जाए तो दिमाग की चेतना को जगाकर दिमाग के अवचेतन मन को प्रभावित कर अपने बौद्धिक क्षमता का अनंत विस्तार किया जा सकता है। सन 1998 से एम्स के एक डॉक्टर तथा IIT साइंटिस्ट गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने 2 गुटों में इसका परीक्षण किया। पहले गुट 20 से 30 पुरुषों को हर रोज 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए कहा गया तथा दूसरे गुटों को यह जाप नहीं किया। लगातार 9 महीने किए गए संशोधन में यह साबित हुआ है कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप किया था उनके दिमाग के तरंगों में एक लय आ गई। दूसरे गुट जिन्होंने गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया था उनके दिमाग की तरंगे बिखरी हुई नजर आई। जाप करने वाले गुटों में सकारात्मक बदलाव दिखाई दिए। इस अध्ययन में दिमाग के आगे के हिस्से का अध्ययन किया गया जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। इस हिस्से का काम है योजनाएं बनाना, समस्या का समाधान ढूंढना, काम पर कंसंट्रेशन बनाए रखना। जो लोग निरंतर गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे थे उनके दिमाग के आगे के हिस्से में गाबा केमिकल की बढ़ोतरी नज़र आई। अगर दिमाग में गाबा केमिकल की कमी हो जाए तो नींद न आना तथा डिप्रेशन की समस्या पैदा हो जाती है। गाबा केमिकल के बढ़ने से दिमाग उत्तेजित होकर कोई भी काम सकारात्मक ढंग से पूरा करने में सफल हो जाता है। यह गाबा केमिकल निरंतर गायत्री मंत्र के जाप से दिमाग के आगे के हिस्से में यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में निर्माण होता है जिससे इंसान का मन शांत तथा संतुलित होकर आत्मविश्वास तथा मानसिक ध्येय बढ़ते नजर आता है। जब लगातार 5 हफ्ते तक किए गए मशीनी MRI टेस्ट की रिसर्च से ये बात साबित हो गई कि जिन्होंने निरंतर गायत्री मंत्र का पाठ किया था उनका मन शांत तथा जागृत हो गया। लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ किसी गुरु से दीक्षा लेकर उनके सानिध्य में अगर किया जाए तो अधिक सफल होता है। योग दर्शन के अनुसार तत्व भावनामा यानी कि किसी भी मंत्र के भावार्थ को जानकर सही लय,
ताल, स्वर में किया जाए तो वो अधिक प्रभावी साबित होता है। योगीराज अल भागवत अपने गायत्री अनुभव के बारे में बताते हैं। गायत्री त्रायत्री अर्थात गायत्री मंत्र का जाप करने वाली की रक्षा माँ गायत्री स्वयं किया करती है। मेरी इस जाप की पद्धति जन लोगों से अलग थी। मैं नहाते समय गायत्री का जाप किया करता था। मैं उस वक्त सरकारी बैंक में कर्मचारी था। मुझे जब साल में एक बार मेरी छुट्टी में 1 महीने की छुट्टी मिल जाती थी तो मैं रोज़ 500 गायत्री मंत्र का जाप महीने भर किया करता था। तब मेरे मंचशु के आगे अनेक हास्य प्रकट हो जाते और कुछ समय तक मेरा देह भाव नष्ट होकर अपूर्व मन शांति का अनुभव तथा समाधि का अनुभव आ जाता था। एक बार मैं नदी किनारे गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था। जाप करते मेरा मन एकाग्र होकर चित्तलय हो गया। मेरा देह भाव नष्ट हो गया। अचानक नदी में बाढ़ आ गई। यूँ तो लोगों ने मुझे बचा लिया, नहीं तो वहाँ पर ही मेरी समाधि बन जाती थी। आगे वो कहते गायत्री मंत्र के जप से बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाती है और मन में से किसी बात का डर नष्ट हो जाता है। पहले मैं मुख्य दुर्बल था। किसी से बातचीत करने में मैं हिचकिचा जाता था, लेकिन गायत्री मंत्र के जाप शुरू करने के बाद मुझ में एक आंतरिक शक्ति आ गई। मैंने अध्यात्म तथा ज्योतिष के ऊपर अनेक प्रवचन दिए और विशेष तौर पे कहा जाए तो वो भी कोई पूर्व नियोजन किए बगैर, लेकिन इसे मैं सब गायत्री माता की कृपा का फल मानता हूँ। साईं ने अपने जीवन काल में तंत्र मंत्र हठ योग की दीक्षा किसी भक्त को नहीं दी। वह सदा भक्तों को ईश्वरी भजन पूजन कीर्तन की सलाह देते थे। फिर भी किसी भक्त की आध्यात्मिक योग्यता को देखकर उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। मेघा, जो साईं का सर्वश्रेष्ठ भक्त था, उसको उन्होंने गायत्री मंत्र के पुनश्चरण की अनुमति दे दी। गायत्री मंत्र इसका अनुष्ठान बहुत ही कठिन होता है। उसमें जप, होम, तर्पण, माजन, अंतिम ब्राह्मण भोजन, इन 5 अंगों का समावेश रहता है, जिससे पुनश्चरण क्रिया पूर्ण हो जाती है। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों का होने की वजह से उसकी 24 लाख पुनश्चरण यानी 24 लाख बार जप किया जाता है और अंत होम हवन जैसी वैदिक क्रियाओं को करके अनुष्ठान की समाप्ति हो जाती है। ब्राह्मण भोजन से की जाती है। गायत्री मंत्र का गुरु द्वारा दीक्षा लेकर उसे सिद्ध करने के लिए 24 लाख का जाप किया जाता है। पुनश्चरण करने के पश्चात वह सिद्ध हो जाता है और उससे सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। पुनश्चरण करने वाले को सादा भोजन तथा ब्रह्मचर्य तथा भूमिशयन इन नियमों का पालन कर आचरण शुद्ध रखना पड़ता है। इससे ही गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।